हर पत्नी का हक होता है अपने हिस्से का मान सम्मान पाना। मेरी फाइल कहाँ रख दिया तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ। नाराज मयंक की तेज आवाज बाहर बैठक तक आ रही थी। सास ससुर को चाय देती प्रीति भाग कमरे में गई। देखा तो पूरी अलमारी बिस्तर पर फैली हुई थी। क्या ढूंढ रहे हैं मयंक आप? बेवकूफ औरत, कब से आवाज लगा रहा हूँ, अब आ रही हो? मेरी लाल रंग की फाइल कहाँ रख दी तुमने? आपने मुझे कब दी? आश्चर्य से प्रीति ने बोला। और ये क्या हालत बना दी कमरे की आपने? मुझसे बहस मत करो। फाइल नहीं मिली तो ये सब बाहर फेंक दूंगा। 1 मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। इधर उधर प्रीति ने नजर घुमाया और बेड के पास ही फाइलों में दबी लाल रंग की फाइल मिल गई। प्रीति के हाथ से गुस्से में फाइल छीन मयंक नाश्ता किए बिना ऑफिस चला गया। दुखी प्रीति ने सास ससुर को नाश्ता देकर रसोई समेट दी। प्रीति और मयंक की शादी को कुछ ही समय हो गया था। हर तरह से संपन्न ससुराल देख प्रीति के पापा ने अपने लाडली की शादी की थी। मयंक इकलौता बेटा था घर का। एक बड़ी ननद थी जिनकी शादी हो चुकी थी। ससुर जी भी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रीति खुश नहीं थी। कारण मयंक का व्यवहार था। जब मूड ठीक होता तो बहुत प्यार से पेश आता और जब मन मुताबिक कुछ न हो गुस्सा 7वें आसमान पर होता और जो जी में आता बोल देता प्रीति को। सास ससुर कान में रुई डाल बैठे रहते। 1-2 बार प्रीति ने सास से कहा भी तो उल्टा प्रीति को ही सुनना पड़ा। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम मौका ही क्यों देती हो? शांत स्वभाव प्रीति घर में कलेश ना हो यह सोच चुप बैठ जाती। बिस्तर पर लेट सुबह के घटना के बारे में सोच रही थी कि फोन की घंटी बजी। बेमन से देखा तो नैना का नंबर था। आज अपनी प्यारी सहेली का नंबर देख कर भी प्रीति के चेहरे पर खुशी नहीं हुई और ना ही फोन उठाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद स्वाति का फोन आया तो प्रीति ने ये सोचकर फोन उठाया कि कोई जरूरी काम तो नहीं। दूसरी तरफ हमेशा की तरह खुश मिजाज नैना थी। कैसी है प्रीति? ठीक हूँ नैना, तू बता कैसी है? चल तैयार हो जा, कल आ रही हूँ तेरे घर। 1 रात रुकूंगी, कुछ ऑफिस का काम तेरे ही शहर में निकल आया है। चल कल मिलती हूँ। और नैना ने फोन रख दिया। प्रीति को कुछ कहने का या मना करने का मौका ही नहीं मिला। शाम को मयंक जब घर आए तो गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर आए। मयंक के हाथ में समोसे और जलेबी का पैकेट देख प्रीति समझ गई कि आज मूड ठीक है। चाय नाश्ते के बाद प्रीति ने नैना के आने की बात घर में सबको बताई। मूड अच्छा था तो मयंक भी प्रीति की सहेली के आने की खबर सुन खुश हो गए। अरे ये तो अच्छी बात है, आने दो और तुम भी तैयारी कर लो। आखिर पहली बार कोई आ रहा है। मयंक की बातें सुन प्रीति को थोड़ी तसल्ली हुई और खुशी खुशी अपने सहेली के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन नैना घर आई। चुलबुली और बातूनी नैना ने पल भर में ही प्रीति के सास ससुर से घुल मिल गई। जब मयंक आए तो वो भी बहुत सलीके से मिले नैना से। प्रीति भी खुश थी। रात के खाने की सारी तैयारी प्रीति ने कर ली। टेबल पर खाना लगा दिया और सबको सर्व करने लगी। इतने में सब्जी के चम्मच से थोड़ी सब्जी मयंक के हाथ पर गिर गई। तमीज नहीं है खाना सर्व करने की? हाथ जला दिया मेरा। मयंक ने प्रीति को घूरते हुए तेज आवाज में कहा। प्रीति बहुत शर्मिंदा हुई। प्रीति को आपकी सहेली कहीं से लगती ही नहीं नैना जी। आप इतनी स्मार्ट और आधुनिक, और प्रीति को देखिए ढंग से खाना भी सर्व करने नहीं आता। जहाँ नैना दंग रह गई मयंक का व्यवहार देख। वहीं सहेली के आगे अपमानित हो प्रीति की आंख झलक उठी। मयंक को कुछ जवाब दिए बिना नैना बेमन से अपना खाना खत्म कर किया और थकान का बहाना कर कमरे में चली गई। रात को सोते समय
प्रीति कमरे में पानी रखने आई तो नैना ने उसे गले से लगा लिया। सहेली के गले लग प्रीति टूट गई और बिलख बिलख के रो पड़ी। तू क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है प्रीति? तू पढ़ी लिखी हो, गलत का जवाब दो और अपने हक और अपने आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ना सीखो प्रीति। कहना आसान है नैना, करना उतना ही मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है प्रीति, बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की। बिना कुछ जवाब दिए प्रीति वापस चली आई। सुबह नैना को भी निकलना था। नाश्ते के टेबल पर सब बैठे थे और अकेली प्रीति आलू के पराठे बनाने में व्यस्त थी। नैना ने मदद करनी चाहिए तो सासू माँ ने ये कह के रोक दिया कि 4 लोग के पराठे भी अकेली सेक नहीं सकती क्या? अरे हाँ, जल्दी चलाओगी या सो गई रसोई में? भूल तो नहीं गई, नैना जी की ट्रेन भी है, कभी तो फुर्ती दिखा दिया करो। मयंक ने ऊंची आवाज में कहा। अपनी सहेली को यूं अपमानित होता देख नैना की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो भूल गई कि वो अपने सहेली के ससुराल में है। ये कैसे बात कर रहे आप सब प्रीति से? कैसे लोग हो आप? और आप मयंक जी, क्या आपको इतनी भी समझ नहीं कि प्रीति आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं? मैं कहती हूँ ऐसे तो कोई नौकरानी किसी भी बात नहीं करता। जब मेरे सामने आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे? चुप हो जा नैना। क्रोधित नैना को प्रीति चुप कराने लगी। मैं क्यों चुप रहूं प्रीति? ऐसी सहेली बनाती हो बहू तुम? जरा भी तमीज और संस्कार नहीं है। अपनी सहेली को समझा दो, वो सिर्फ मेहमान है और मेहमान दूसरों के घरों के मामलों में नहीं बोलते। नैना की बातों से बौखलाई सासू माँ ने प्रीति को डांटना शुरू किया। तमीज और संस्कार मुझ में है, तभी तो कल से चुप हूँ माँ जी। अगर तमीज ही सिखानी है तो अपने बेटे को सिखाइए, अब मुझे नहीं, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि अपने पत्नी से कैसा व्यवहार किया जाता है। और आप लोग सुन ले, खासकर मयंक जी, आप, प्रीति आपकी पत्नी है, उसे उसके हिस्से का मान सम्मान तो आपको देना ही होगा, वरना मैं एक समाज सेविका हूँ और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ। आगे आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। प्रीति, तुम पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पति के ताने सुनते कब तक रहोगी? आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन सहन से नहीं, आधुनिक उनके विचारों से भी होना चाहिए। मयंक जी, प्रीति आपकी पत्नी है और एक पत्नी का हक होता है मान सम्मान पाना। पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं कि जब चाहा अपना गुस्सा और तनाव उस पर निकाल दिया जाए। नैना की बात सुन मयंक बेहद शर्मिंदा हो उठा। अपनी गलती उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। नैना तो वापस अपने शहर चली गई, लेकिन जाते जाते मयंक को सच्चाई का आईना दिखा गई, साथ ही अपनी सहेली के जीवन में खुशियां भर गई। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आए तो लाइक करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।